मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए वापस से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है ना। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब मैं फोर्थ पार्ट और स्केच सॉल्व करने वाली हूँ। सो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये जो है ना क्वेश्चन, मैं फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में इतना सब सॉल्व किया था, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट। हमें थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, मतलब हीट के फॉर्म में जो पावर डिसिपेट हुई। अब क्वेश्चन आपका ये अराइज होगा कि इन्होंने हीट वर्ड क्यों यूज किया। देखिए वो हिंट देना चाहते हैं आपको कि पावर जो है वो लॉस होगी। जाहिर सी बात है, आप इसको चलाएंगे तो कुछ ना कुछ लॉस हो गया। अब आप कहेंगे मैम क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है, इसीलिए तो उन्होंने वर्ड यूज किया सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है तो क्या पावर लॉस होगा। अब आप कहेंगे हम कैसे मान ले, बिल्कुल होगा। पावर लॉस का मतलब क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है I²R। तो जिस जगह रेजिस्टेंस वहां पे पावर लॉस। अब करंट मैंने पहले ही पार्ट में निकाल चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देती हूँ। करंट है मेरा -BLV/R। ये फर्स्ट पार्ट से मेरा आया था, -BLV/R। मैंने पहले ही बोला साइन को नहीं हटाइए, साइन के साथ जो चीज साइन के साथ रखनी है वो साइन के साथ ही आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी जगह आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे मैम कैसे पता चलेगा। देखिए जहां फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर जैसे आपका फ्लक्स, नो डायरेक्शन, कोई पता नहीं चलता है, तो वहां पे आपके साथ साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए B.A मैं कभी नहीं बताती कि डायरेक्ट में BA कभी नहीं लिखती, मैं हमेशा B.A लिखती हूँ। उसका रीजन ये है कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तब आपको खुद ही साइन वहां पे पुटअप साइन के साथ करनी होती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मुझे साइन के साथ उसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ स्क्वायर में आ जाएगा। B²L²V²R/R²। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो आपके पास आंसर बचेगा B²L²V²। अब देखिए पावर पॉजिटिव ही आया। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये कहाँ तक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया कि हम लोग कहाँ से कहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to B, B से 2B की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये 2B की तरफ जा रहा है। अब ये फोर्स भी जो मैंने निकाला था, कहाँ से कहाँ तक का निकाला है, 0 से when x is less than B। अब B से 2B की बात करेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फोर्स भी 0। और यहाँ पे अगर बात करेंगे पावर की, तो पावर भी ये वाला पावर कहाँ से कहाँ निकला है मेरा, B²L²V²/R, जब मेरा x की वैल्यू लेस देन B है। लेकिन जब जैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, जब B x लेस देन और 2B हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो पावर की बात ही नहीं करेंगे, है ना। कोई एक, आप सोचिए पावर के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही इस रीजन में देखिए 0 है, क्वेश्चन में ही देके रखिए। इसीलिए प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स पावर इज 0। अब मैं इसी सारी क्वांटिटी को जो मैंने निकाली है वो मैं एक ब्रैकेट में आपके सामने रखती हूँ, ताकि हम उसका ग्राफ बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स गौर से समझिए, मैंने ये सारा आपके लिए बना के रखा हुआ है। अब फ्लक्स जो है वो पहले BLX था हमारा, आपने देखा होगा कब, जब 0 से B की तरफ। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके बताया। देखिए फ्लक्स ये मैंने सॉल्व करके बताया, 0 से B के बीच में BLX है और फिर 0 है। सिमिलरली इंड्यूस EMF भी कितना है मेरा, -BLV है इतने में, और फोर्स भी कितना है मेरा, -B²L²V है 0 to B के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है। देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू BLX, 0 से B और B से 2B के बीच में 0 है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो ये भी तो कह रहे हैं ना हमसे कि अगर जो हमारा PQ वायर है वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू B तक जाता है, फिर x इज इक्वल टू 2B तक जाता है। यही बोल रहे हैं ना वो, पहले यहाँ से वेलोसिटी v यहाँ से यहाँ आया B तक, और फिर B से 2B की तरफ भी गया, यानी यहाँ पे भी आया। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, इससे सब चीज 0 0 0 आती जा रही है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, जब एक बार ये यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो अब ये बैकवर्ड मोशन कर रहा है। बैकवर्ड का मतलब अब आपका वायर कहाँ पे, अब आपका वायर PQ यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2B। तो अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब जो जो चीजें इसमें आपकी यहाँ लग रही थी वो अब सारी चीजें इधर लगेगी। जैसे पहले आपको इस पोजीशन B से 2B पे जाने के लिए फोर्स जो है वो F' यहाँ लगाना पड़ रहा था ना। देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। देखिए F' हम यहाँ लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, ताकि हम इसको 0 से, ये x इज इक्वल टू 0
ये x इज इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू b और ये x इज इक्वल्स टू 2b। तो यहां तक लाने के लिए हम इसको यहां तक मेहनत करवा रहे थे। अब हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है कि अब हमें b तक अब हम पहुंच गए, लेकिन अब इसको वापस 0 तक भी तो लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है। गौर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वापस से 0 पे लेके आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 टू 2b एंड इज देन मूव्ड बैक टू x इज इक्वल्स टू 0। तो उसका भी तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, करेक्ट बात है। तो अब आप पी क्यू पे आ गए, तो अब आपको उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ले लेके इसको यहां तक आना है। तो अब आपकी वेलोसिटी भी यहां पे हो गई, अब आपका फोर्स की डायरेक्शन एफ डैश इक्वल एंड अपोजिट पर यहां लगेगा, करेक्ट है। तो जो चीजें इसमें यहाँ पे पॉजिटिव थी अब वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी। कब? जब आप बात कर रहे हैं आप 2b से लेके व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2b एंड 2b से पहले b की बात करेंगे हम। मैं फिर से डायग्राम बनाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए डायग्राम वापस से बना दिया है ना। तो अगर वेलोसिटी अभी पहले कहां से कहां गए हम, x इज इक्वल्स टू 0 से हम गए x इज इक्वल्स टू 0 से, फिर x इज इक्वल्स टू b की तरफ गए, फिर x इज इक्वल्स टू 2b की तरफ गए, मतलब यहाँ गए और लास्ट में हम आ जाएंगे यहां तक, ठीक है। अब यहां तक आ गए, अब हमें वापस से यहां से बैक जाना है। ये देखिए, ये मेरा वायर PQ यहाँ पे आ चुका है। ये रेड कलर से मैंने PQ वायर बनाया हुआ है, PQ, करेक्ट। अब हम कहां जा रहे हैं स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये मैंने डॉट यहां तक क्यों बनाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खाली 2b तक ही है। कहां तक है? खाली b तक ही है, यहां तक ही है, इसलिए मैंने यहीं तक ही मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब मुझे इसको यहां लेके जाना है, तो मेरा याद है आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आया था, एफ डैश। अब हम क्या करें, x इज इक्वल्स टू 2b से यहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वापस बैकवर्ड भी तो मूव करना है। तो मुझे बताइए उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मूव करना है। अब आप सोचिए जो जो आपने माना था अब सब यहाँ पे अपोजिट होगा, तो अब आपको फोर्स उसको चलाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब उस टाइम पे हमारी एफ डैश की वैल्यू आप देखेंगे तो नेगेटिव आई थी, तो अब हम इस डायरेक्शन में एफ डैश की वैल्यू क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स याद रखिए मैं क्यों बता रही, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है इसीलिए। तो आई अब हम कहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक ये मेरा पी क्यू वायर यहां तक आ गया। इसमें तो वही काम चलेगा, सब मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। लेकिन अब यहाँ पे जब आओगे तो आपका वापस से अंदर ये वेलोसिटी, आपको ऐसे फोर्स तो यहीं लगाते रहना पड़ेगा। अब क्या होगा कि आप मुझे बताइए जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मान लीजिए फील्ड लाइंस तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 14 1 2 3 4 5 टोटल कितनी है, 35 फील्ड लाइन्स। मान लीजिए 35 आपकी तरफ आ रही है। अब जैसे जैसे ये वायर अंदर घुसेगा, मतलब ये ऐसे मान लीजिए अभी किसी इंस्टेंट पे वायर यहाँ आ गया, तो अब इसके पास बेचारे के पास खाली 2 फील्ड लाइंस बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ आपके पास, यहाँ पे जब वायर था तो 35 फील्ड लाइंस थी। अब कितनी हो गई, कितनी बोली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बची खाली। अब ये 12 फील्ड लाइंस, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, करेक्ट बात है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है आपका। अब अगर फ्लक्स, क्योंकि देखिए एरिया भी तो कम हो रहा है ना, अब एरिया वेक्टर इतना, अब एरिया खाली इतना होगा, पहले एरिया आपका इतना था, एरिया डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होगी। और हाँ आपको दिख ही रही है, पहले 35 फ्लक्स लाइंस आ रही थी, अब खाली कितनी आ रही है, 12 ही बची आपके पास। तो फील्ड लाइंस वो होगी, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ का कहना है मैं हर चेंज की वजह से डेवलप होता हूँ, तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। माइनस d∅dt करेंगे अपन, फॉर्मूला तो ये है माइनस d∅dt। अब मुझे बताइए क्या इसमें फ्लक्स डिक्रीजिंग है, हाँ है। तो फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलेगा, नहीं मैं तुझे डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मैं उस अपोज करूंगा, उस डिक्रीज का अपोज करूंगा। तो अब फ्लक्स उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ने लग जाएगा। मतलब अब आपका ये क्वेश्चन में तो माइनस ऑलरेडी है और ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। करेक्ट बात है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव क्वेश्चन का, अब फ्लक्स भी डिक्रीज हो गया तो इसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव। तो इंड्यूस ईएमएफ अब इस जब, अच्छा आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये समझे, जब इस डायरेक्शन में थे, जब हमने इस डायरेक्शन में, जब हम 0 से 2b की तरफ जा रहे थे तो आपका इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हाँ आ रहा था। अब हम अगर उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव नहीं हो जाना चाहिए, सही बात है। यानी जब आपने देखा होगा मैंने बैटरी की डायरेक्शन बनाई थी, देखिए ऐसी बनाई थी, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, करेक्ट है। और करंट ऐसा जा रहा था, देखिए करंट कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगी कि नहीं आएगी,
करंट की डायरेक्शन में अगर आपने फिंगर को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और इंड्यूस करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड। देखिए क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई वो अपवर्ड, लेट्स से मैं अपवर्ड यहाँ बना देती हूँ, वो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड यहाँ पे दी हुई है, और आपकी क्वेश्चन आपके इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट हो रही है, यानी डाउनवर्ड हो रही है पर अपोजिट हो रही है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? कम होगी कि नहीं होगी रिजल्टेंट? क्योंकि और ऑफ कोर्स इंड्यूस ईएमएफ का काम ही है कि इसके इंक्रीमेंट को अपोज करना, तो इंक्रीमेंट को कैसे अपोज करेगा? उसके ऑपोजिट डेवलप होके, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए वो डिक्रीज हो रहा है, आपका इंड्यूस ईएमएफ कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं मैं तुझे डिक्रीज नहीं होने दूंगा। तो अब इसका देखिए V क्रॉस B भी अगर आप करेंगे तो आपका थंब देखिए V ऐसा और B बाहर, V अप डायरेक्शन ऐसे होगी ना, तो V क्रॉस भी देखिए थंब आउटवर्ड पॉइंट करा है, इसका मतलब अब पॉजिटिव क्या बन जाएगा? ये वाला साइड, और नेगेटिव ये वाला साइड, मतलब अब करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। नाउ इक्वल एंड ऑपोजिट, बस सेम मैग्नीट्यूड चलेंगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट चलानी है आपको, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो आपके इंड्यूस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो आउटवर्ड हुई है। आपने क्वेश्चन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करी? आउटवर्ड है B, अब वो डिक्रीज हो रही थी, तो आपकी इंड्यूस करंट ने क्या किया? उसको आके सपोर्ट कर दिया उसी की डायरेक्शन में। आपके इंड्यूस करंट की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो भी आउटवर्ड हुई, तो ऑफकोर्स अब तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। आया आपको समझ में? हमने डायरेक्शन भी सीख ली, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी समझ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो जो आपका वहां पे पॉजिटिव था अब वो सारा के सारा B से 2B से लेके 0 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ। अभी आपका BLX कैसा है? 0 to B में पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, यानी अब ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे कब? जब इट इज इक्वल टू B एंड बट लेस देन 0, मतलब इस कंडीशन में देखेंगे अब तो मैग्नेटिक फील्ड B से 0 की तरफ जाएगी ना। X की वैल्यू पहले 2B से B की तरफ आए, फिर B से 0 की तरफ आए। B से किसकी तरफ आए? 0, B से 0 की तरफ, B से 0 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी अच्छा 0 to B के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी, तो यहाँ पे तो 0 होगी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। दिस विल बी माइनस BLX, क्योंकि अरे मैंने यहाँ पे देखिए, प्लीज कमेंट मत करिएगा, यहाँ पे गलती हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है B से 2B के बीच में, B से 2B के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 है। अगर 0 है तो फ्लक्स भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन B से लेके 0 के बीच में, यानी 0 से ये B से अब 0 की तरफ अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो लेकिन कैसी है? डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स कैसा है? डिक्रीजिंग कर देंगे हम लोग। अब सिमिलरली इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ भी मैं लिख देती हूँ 2B लेस देन इक्वल्स टू X और B, और x इज लेस देन इक्वल्स टू B से लेके 0 की बात कर लेते हैं हम, है ना। तो अब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इंड्यूस ईएमएफ की मैं बात ही क्यों करूँ। लेकिन B से 0 के बीच में अगर इंड्यूस ईएमएफ देखिए यहाँ पे कितना है मेरा? इंड्यूस ईएमएफ इज नेगेटिव, जब हम यहाँ से 0 से B की तरफ जा रहे थे। अब कैसा हो जाएगा? B से 0 की तरफ जाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, मतलब BLV आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्स की बात कर लेते हैं, 0 से B के बीच में जो है वो B² L², लेकिन नेगेटिव था, तो अब मेरा कैसा आ जाएगा? मेरा आ जाएगा, पहले मैं करती हूँ बात 2B, x इज लेस देन इक्वल्स टू B, फिर x इज ग्रेटर देन B इक्वल्स टू लेस देन 0। अब मैं B से इसके बीच की बात कर लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन नेगेटिव थी तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और फोर्स इसके बीच में तो अभी भी 0 रहेगा। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मुझे मुझे ये ग्राफ बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा मेरे लिए, सो मैं ग्राफ आपको अब इसके तीसरे पार्ट में बताती हूँ, ठीक है। सो होप आपने ये एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा डेरिवेशन वाला कंसेप्ट है और बड़ा है, सो होप आप लूज मत कीजिएगा अपनी हिम्मत, एंड तक देखिएगा, तीनों पार्ट जरूर देख के जाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।